चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपका है सीसीपी, मतलब जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जो कल पिछली स्ट्रीम पे जो मैंने समझाए थे सभी को याद होंगे। ठीक है, अच्छा न्यू लोग कितने हैं यहाँ पर ये बताओ मुझे पहले। टॉपिक शुरू होने से पहले और स्ट्रीम से पहले यही समझिए आप सारे जितने भी न्यू लोग हैं, जो मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, बाय सेल की भीख मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके की स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम, फॉरेक्स की एडवाइजरी मांगने ना आए। सुबह, दोपहर, शाम या किसी और की स्ट्रीम पर करे गए लॉस की रिकवरी करने ना आए। आई एम नॉट अ रिकवरी एजेंट। आई डू नॉट ट्रेड ऑन लाइव एनीथिंग एल्स। आई डू नॉट हैव एनी वीआईपी टेलीग्राम, ये सब नहीं है मेरे पास। ठीक है, और मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता। एंड माई यूट्यूब मोनिटाइजेशन इज ऑल्सो ऑफ। अब लोग सोचेंगे पैसा कहाँ से बन रहा है, फिर भी मेरा पैसा बनेगा। चलो, तो टॉपिक पहले था, ये देखो डे 8 आ रहा है, ये ऑटोमेटेड है यार। पहले डे कौन सा था ये बताओ मुझे पहले। जो लास्ट मैंने डे करा था वो कौन सा था? डे 4। यस। हाँ तो डे 5 समझ लो आप फिर। ठीक है, अगर डे 4 और डे 5 समझ लो, बट वो ये डे 8, 9, 10 इसके हिसाब से अगर कंसिडर करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सभी को डिस्क्लेमर समझ में आ गया? अब किसी ने मेरे सामने चिल्लाया ना यूएस ऑयल प्लीज़, यूएस ऑयल प्लीज़, तो फिर वही रिपीट कर लेना दोबारा वही हिस्सा। ठीक है, अगर भूल गए तो। थैंक यू ब्रो फॉर सुपर चैट। यार मेरा मैं माउस फ़ोन की तरफ लेके जा रहा हूँ। फ़ोन में माउस चलेगा। अननोन पर्सन। या परफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यार तुम लोग ना ऑफर ऑफर मांगते रहते हो, मैं कहाँ से दूँ तुम्हें ऑफर? मेरे को खुद इतने ऑफर आते रहते हैं, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ यार। तो सीसीपी, इससे पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम फ्रेम्स के बारे में क्लियरिटी दी थी। अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया टाइम फ्रेम्स का। डोंट वरी, टाइम फ्रेम्स का टाइम आएगा अभी। ठीक है, टाइम फ्रेम्स का टाइम आएगा जब मैं एज बेस्ड कैंडलस्टिक एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, कैसे हम लोग एज बेस्ड कैंडलस्टिक एनालिसिस करते हैं और उसमें किस तरीके से हमें टाइम फ्रेम हेल्प करता है। टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना चाहिए वो मैंने अभी एनवायरमेंटल बेस्ड बताया है। अभी मैंने चार्ट बेस्ड नहीं बताया है, अभी मैंने ट्रेड बेस्ड नहीं बताया है। कैंडल बहुत सारे तरीके से होते हैं, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। देखो मैं जो बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है दूसरे लोग आपको कोई बोलेंगे कि इतने सारे टॉपिक हैं, ये सब कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं। यू हैव टू जस्ट यूज एनी वन ऑफ दिस, लेकिन एक के साथ दूसरा आपको कंबाइन करके रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लो सीसीपी यूज़ करो तो आपको सीसीपी यूज़ करना पड़ेगा किसी लेवल के साथ। वो लेवल आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ आपको क्यूएफएल यूज़ करना है, तो क्यूएफएल आप किसके साथ यूज़ करोगे? क्वांटिटी बॉक्स के साथ करोगे, नहीं तो सप्लाई डिमांड के साथ करोगे। अगर आप टीएलसी यूज़ करते हो, ट्रेंड लाइन यूज़ करते हो, तो टीएलसी में फिर आपको फिर से वही सीसीपी ऐड करने में। तो इनमें जितने मैंने लिखे हुए ना ये सबसे मेन है। आगे जाके फेक आउट थ्योरीज भी आएंगी, वो धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज सीसीपी से शुरू करते हैं। सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरा घर जो है चला गया है। ठीक है, मैं स्पेस से कर रहा हूँ, स्पेस शटल से स्ट्रीम कर रहा हूँ सीधे सेटेलाइट पे बैठ के, तो बैकग्राउंड में सिर्फ गैलेक्सी दिख रही है आपको। ठीक है। चलिए, तो सीसीपी शुरू करते हैं हम लोग। यार बस ये ना लिखने में प्रॉब्लम ना आए मुझे, और किसी चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा सा टॉपिक है, धीरे धीरे करके मैंने बोला ना मैं हर दिन 1% बताऊंगा आपको। 100 डेज का मतलब क्या होता है? 1% वन डे। इफ वी एड 1% पर डे देन वी कैन गेट 100% इन 100 डेज। बट अब मैं अगर इसको कंपाउंड कर दूं, जैसे मैंने आपको 1% बताया है, लेकिन कल मैं आपको कल का 1% भी बताऊंगा और आज का जो 1% है उसका 50% पार्ट भी बताऊंगा, तो कितना हो गया? 1.5%। तो कंपाउंड अगर आप करोगे तो ये 100% आपका कितनी नॉलेज हो जाएगी? 5,000%। मिनिमम 5,000% आपकी जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने 100 डेज बोला है, बिना सोचे समझे मैं ऐसे नहीं बोलता कोई डेट वगैरह। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल
सी सी, ये तो बड़ा गंदी राइटिंग आ रही है, रुको जरा, ये कैसी रहेगी? सी सी पीस, ठीक है। अब सीसीपीस का मतलब क्या होता है? देखो जितने भी न्यू लोग हैं, ये मेरा अपने बनाए हुए नाम है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखो ये लैंग्वेज है, इसलिए ये तो आपको समझनी पड़ेगी, इसके बिना नहीं आएगा आपको कुछ भी समझ में। गॉट इट? दिस इज ए, अच्छा नहीं दिख रहा, रुको जरा दोबारा करता हूँ मैं। नहीं दिख रहा तुझे, नहीं दिख रहा, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट गाइस, हो जाती है यार उस तक, आपको पता है ना मेरा कितना सस्ता सा सिस्टम है ये। ओके, आप सभी को नज़र आ रहा है, डॉट आ रही है नज़र, छोटी सी डॉट, छोटी सी। चलो, तो वी विल स्टार्ट। टेंशन मतलब मुझे, मैं छोटी छोटी चीज़ों में इनमें कोई परेशान नहीं होता, आपको लगे कि यार क्यों परेशान कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। सी सी पीस, अब दिख रहा है सभी को? पहले बताओ फिर आगे लिखूंगा यार, ठीक है। ओके, परफेक्ट। So we are going to learn about CCPs, complex candlestick patterns. Got it? इसका मतलब है देखो, कैंडलस्टिक्स, इसमें सबसे मेन चीज क्या है आपकी? कैंडलस्टिक्स। अब ये कैंडलस्टिक्स कैसे काम करेंगे? कैंडलस्टिक्स कई तरीके की होती हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर आप फॉर्मेशन समझ लोगे देन यू विल लर्न, आप इजीली समझ जाओगे कि यहाँ पर कौन सी कैंडल बनेगी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि कैंडल कैसे बनती है, तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ कैंडल कौन सी बनेगी, तो उसकी रूट हमें पढ़नी है, ठीक है, हमें रूट पढ़नी है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो यार ये सब चीज़ें इतना, जैसे मान लो एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, ये ज़मीन के नीचे है, ये वो हिस्सा है जो दिखता नहीं है, लेकिन इसके बिना इस पेड़ का कुछ नहीं होने वाला। और ये ऊपर की चीज़ें हैं, ठीक है, ये ऊपर की चीज़ें हैं जिसमें इसकी पत्तियां वगैरह, ठीक है, ये पूरा सा पेड़ है, मशरूम नहीं है ये, ठीक है, चलो वो भी सेम ही है, होती सब में जड़ें। तो ये क्या है इसकी? रूट्स। रूट्स का क्या हम क्या होता है? रूट्स, और ये इसकी लीव्स हैं, मतलब पत्तियां हैं, ठीक है। अब लीव्स, पत्तियां उतनी ही हरी होंगी, उतना ही ज्यादा अच्छी होंगी जितना रूट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। या फिर हमें ये पता होगा कि रूट्स पे किस चीज की चीज, हमें इस पेड़ की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, इस पेड़ की जरूरत के हिसाब से, इस पेड़ की डाइट के हिसाब से हमें इसे वो चीज़ देनी पड़ेगी अगर हम अपने हिसाब से इसे उगाना चाहते हैं, ठीक है, समझ आया? तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि इनकी रूट्स किस तरीके की, अगर हमें रूट समझ में आ जाएगी तो पत्तियां अपने आप आ जाएंगी, फल अपने आप आ जाएंगे, तो हमें डायरेक्ट फल पे काम करने की जरूरत नहीं। जैसे होता है ना कि यार हमें तो, मुझे तो हरा है, ग्रीन एप्पल चाहिए, नहीं, ग्रीन एप्पल कैसे आएगा? उस पर इंजेक्शन थोड़ी लगाऊंगा ग्रीन एप्पल के लिए। तो मुझे पहले तो वो सेलेक्ट करना पड़ेगा पेड़ जिसके अंदर ग्रीन एप्पल आते हैं, और फिर उसकी स्पीड डिपेंड करेगी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, जितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे उतने अच्छे उसके फल आएंगे। तो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है हर चीज का, हमारे इसमें भी होता है। अगर हमें टीपी तक जाना है तो पहले हमें जड़ें समझनी पड़ेंगी, यानी कि कहां से ट्रेड हमारी एंटर होगी, एंटरिंग पॉइंट हमारी क्या है। हमें अगर जड़ पता लग गई, जड़ का मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न, यहां जड़ का मतलब क्या हुआ?
कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगर हमें जड़ पता लग गई, रूट समझ में आ गई कि इसमें क्या है, अगर ये रूट सही है तो फिर हमारी ट्रेड अपना हमारे बिल्कुल हाई तक जाएगी। समझ में आ गया? इसलिए हमें इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? बहुत सिंपल है। अब हमें हर तरीके की रूट पढ़नी है। जमीन से ऊपर आना ही नहीं है, उससे ध्यान ही नहीं देना ऊपर फल क्या लगना है, फल के ऊपर जाना ही नहीं है आपको। ठीक है, फल के ऊपर जाना ही नहीं है आपको। ये देखना है मैं जमीन के नीचे काम करूंगा, अंडरग्राउंड, और रूट्स पे काम करूंगा। अगर मैं रूट्स पे काम करूंगा मेरा पौधा अपने आप बाहर आ जाएगा। जब आपकी रूट्स ही गलत है तो वो पौधा उगेगा कैसे यार? सेम चीज यहाँ है, जब आपकी एंट्री ही गलत है तो ट्रेड वहां से उगेगी कैसे ऊपर की साइड? अब वो बाई साइड में कैसे जाएगी जब आपकी रूट ही गलत है? तो यू हैव टू वर्क ऑन द रूट्स। और ये जितनी डिटेल में समझोगे उतना ज्यादा डिटेल में, उतना ज्यादा चलता हुआ समझ में आएगा, एक एक पार्ट समझ में आएगा, एक एक मूव समझ में आएगा। गॉट इट? और मैं आपको उन रूट से ही शुरू कर रहा हूँ। सबसे छोटा पॉइंट कैंडलस्टिक पैटर्न, और सबसे पावरफुल भी यही है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा हमारा ट्रेड का पेड़ लगा रहता है। ठीक है, चलिए। यार बहुत स्लो चल रहा है पता है। लो जी, गायब ही हो गया हमारा। रुको, आ गया आ गया। थोड़ा सा ना वो चल रहा है यहाँ पर, इंटरनेट स्लो है इस वजह से। यही प्रॉब्लम है गाइस, सही बता रहा हूँ मैं। जब आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट एरिया में चले जाओ ना, फिर आप डिस्कम्फर्ट में आओ तो प्रॉब्लम होती है। अब मेरे वहाँ 2-3 GB स्पीड आती है इंटरनेट, यहाँ 200 MB मेरा लैपटॉप मर रहा है। कोई बात। इसको हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना स्ट्रीम बीच में से रोक के। ठीक है, उसमें से आप स्क्रीनशॉट लेना। मैंने इसको हटा दिया क्योंकि यार ये पेड़ ना गंदा बना है और मुझे इसका फल अच्छा नहीं लगेगा आता हुआ, इसलिए मैं नया पेड़ बनाऊंगा दूसरा बाद में। ओके, चलिए। तो सीसीपीज में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जैसे नॉर्मल सी कैंडल है, ठीक है, तो वो अपने टाइम के हिसाब से चलती है। देखो, लैंग्वेज है एक तरह की, ये अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज होती है, जैसे ABCD, वैसे इसमें भी ABCD होती है। तो सबसे पहले हमें सिंपल लैंग्वेज बात करते हैं उनके बारे में। ठीक है, जैसे एक कैंडल इस तरीके से होती है, नॉर्मल बॉडी उसकी ऐसे होती है। ठीक है, ये एक सबसे ज़्यादा सिंपल कैंडल है। गॉट इट? इसको बोलते हैं हम लोग, अगर ये ग्रीन कलर की है, ठीक है, तो इसे हम लोग मारूबोजू बोलते हैं। नाम मत, मैं नाम नहीं लिखूंगा। नाम क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि आपको नाम के ऊपर काम नहीं करना, आपको शेप के ऊपर काम करना। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं नाम नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर, आपको इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर याद करने हैं, इसमें सिर्फ शेप याद करनी है। ये सारी की सारी मार्केट शेप बेस्ड एनालिसिस होती है, ये नेम बेस्ड एनालिसिस नहीं होती है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो जितना ज्यादा शेप याद रहेगा उतना ज़्यादा देख के समझ जाओगे। जैसे टाइम नहीं लगता हमें देखने, मैं चार्ट देखूंगा, मैं देखते ही 15, मैक्स से मैक्स 15 सेकंड लगेंगे मुझे, नहीं तो मैं 5-6 सेकंड में समझ जाता हूँ चार्ट में क्या बन रहा है। क्यों? क्योंकि शेप। अब वहीं अगर मैं लिख दूं, इसकी जगह मारू बोजू लिख दिया मैंने कैंडल की शेप की बजाय, तो शेप को मुझे पढ़ना पड़ेगा, अच्छा यहाँ मारू बोजू है, यहाँ हैमर है। ठीक है, तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द शेप। तो दिस इज ए मारू बोजू, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट कैंडल। और ये ज्यादातर ट्रेंड को अपनी कलर की डायरेक्शन में लेके जाती है। जैसे अभी ग्रीन है तो ग्रीन साइड में लेके जाएगी, ठीक है, रेड है तो रेड साइड में लेके जाएगी। जैसे ग्रीन है इसी तरीके से रेड होती है, तो उसी डायरेक्शन में लेके जाएगी। अगर मैं इसको रेड बना दूंगा तो अभी क्या हो गया इसको नीचे, ठीक है, ये आपकी रेड हो गई, तो ये रेड साइड में लेके जाएगी, सिंपल। सेम। अब इसकी शेप, अब इसकी जो शेप है वो बदलती है टाइम के साथ, वॉल्यूम के साथ, जो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से। अब ये जो आप देख रहे हो कैंडल, ये जो पूरी पूरी भरी हुई है, इसमें ना तो ऊपर की साइड कुछ लाइन है ना नीचे की साइड लाइन है। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ कि ना तो इसमें ऊपर लाइन ना नीचे, सिंपल से एक रेक्टेंगुलर कलर का डिब्बा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर डिब्बा है, और इस डिब्बे को हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर जो ये बना हुआ है पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये, ठीक है,
इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग वॉल्यूम। ठीक है, होल्डिंग वॉल्यूम। अब ये होल्डिंग वॉल्यूम क्या होता है? होल्डिंग वॉल्यूम होता है जितना ज्यादा भरा हुआ है, बस सिंपल। ठीक है, जितना ज्यादा भरा हुआ है वो होल्डिंग वॉल्यूम है। अब इसमें होल्डिंग वॉल्यूम को अगर मुझे गिराना है, ठीक है, लेट्स से मैं ग्रीन कैंडल का होल्डिंग वॉल्यूम कम करना चाहता हूं, तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है या तो मैं इसे ऊपर से कम कर दूं, या तो मैं इसे नीचे से कम कर दूं। तीसरा तरीका क्या मैं इसे दोनों ऊपर और नीचे दोनों से कम कर दूं। अगर मैं ये तीन तरीके अप्लाई करता हूं देन वी आई कैन फाइंड ए सिंपल 3 कैंडल इनसाइड फ्रॉम इट। मैं इसमें से 3 कैंडल निकाल सकता हूं। ध्यान से समझो, मैं बहुत नए तरीके से बता रहा हूं इसको। तो अगर मैं इसको पहले ऊपर से प्रेशर देता हूं, जब हम ऊपर से प्रेशर देंगे तो इसकी बॉडी, इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। और जब देते हैं प्रेशर तो ऊपर एक लाइन छूट जाती है और एक इस तरीके से कैंडल की बॉडी नजर आती है। और डिपेंड करता है, आप इसमें प्रेशर मान लो आधा आता है, पूरा ये हम नहीं कर सकते। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर से कि अगर प्रेशर देते हैं तो कैसे निकल के आती है। जब आप कैंडल को बनते हुए देखोगे ना लाइव में, जब आपको समझ में आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड हैमर। हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड हैमर हम इसको कहते हैं। ऐसे हैमर रखा हुआ है, ठीक है, जमीन पे रखा हुआ आप कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि इसमें जो होल्डिंग वॉल्यूम कम हुआ है वो ऊपर से कम हुआ है। तो जब ऊपर से कम होता है तो हम इसको बोलते हैं प्रेशर। ऊपर से प्रेशर आया। और ये कौन सा प्रेशर है? दिस इज नोन एज द बियरिश प्रेशर। बियरिश प्रेशर, सिंपल। लेकिन अभी भी इसके अंदर होल्डिंग वॉल्यूम है। अब ये अकेले काम नहीं करेगा। अकेले काम सिर्फ ये कैंडल कर सकती थी जो आपको ही दिख रहा है, बड़ी वाली। बड़ी कैंडल ही अकेले काम करती हैं जिनमें विक नहीं होती, जिनमें ऊपर और नीचे लाइन नहीं होती है, ये अकेले काम करती है। अब ये जब कैंडल के अंदर से वॉल्यूम निकाल दिया तो इट नीड्स ए सपोर्ट। अब हो सकता है इसके साथ ऊपर वाली कैंडल कंबाइन होंगी, तब जाके ये कैंडल काम करेगी। समझ आ रहा है ना मैं क्या करूं? क्योंकि इसमें इसके अंदर तो बेरिश प्रेशर लगा ऊपर से, उसकी बॉडी खत्म हो गई। अब इसे और वॉल्यूम चाहिए ताकि ये अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सके। अब ऊपर की दोनों में से कोई भी एक कैंडल अगर इसके साथ कंबाइन होगी तो फिर ये बनाती है दो कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोग 2CP मॉड्यूल कहते हैं। और वही यूज होता है मेनली मार्केट्स में। अब मैंने जैसे इसमें बेरिश प्रेशर डाला, ये बन गया। अब मैं इसमें डालता हूं बुलिश प्रेशर, यानी कि नीचे से ऐसे करके ऐसे प्रेशर डालता हूं। तब क्या होगा? तब इसका ऊपर का वॉल्यूम रहेगा लेकिन नीचे का खत्म होकर एक विक आ जाएगी। दैट इज हाउ ए कैंडल बिकम ए हैमर। दिस इज कॉल्ड ए हैमर। इसे हम लोग हैमर बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रही होगी ना यार, ये इंटरनेट की वजह से थोड़ा हो रहा होगा। सिंपल। अब भी ये अकेले काम नहीं करेगा। हैमर है तो क्या, ये थोड़ी है ये उठाने लग जाएगा। नीचे से प्रेशर है तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, उसमें ऊपर से प्रेशर है तो मार्केट नीचे चले, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने इनको बोला कि इनके अंदर से वॉल्यूम निकल गया, एक भी वीक आ गई कैंडल में, तो वो इकलौता काम नहीं करेगी। अब उन दोनों में दोनों कैंडल्स को हमें कंबाइन करना पड़ेगा इसके अंदर। अब सेम चीज अगर मैं बोलूं आपसे कि दोनों साइड से प्रेशर पड़ा है, दोनों साइड से प्रेशर पड़ा हुआ, ठीक है, तो यहां पर हो जाता है आपके पास में बुलिश प्रेशर। भाई जिनको दिखाई नहीं दे रहा उसमें मेरी गलती नहीं है कि आप लोग फोन में देख रहे हो, ठीक है। बड़ी स्क्रीन में देखो, टीवी में देखो या लैपटॉप में देखो, इट्स नॉट माई फॉल्ट। ठीक है, ये बाहर जाके जो है क्रिसमस पे तुम खाना खा रहे हो बड़े महंगे महंगी चीज़ों का, एक थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया करो यार। हैं, सही काम पे इन्वेस्ट कर लो। तो अब मैं यहाँ आपसे कहता हूँ कि भाई मैं दोनों साइड से प्रेशर देना, तो ऊपर से भी आधा और नीचे से भी आधा, तब जाके एक कैंडल ऐसी बनेगी जिसमें सेंटर में होल्डिंग वॉल्यूम यानी कि बॉडी रहेगी। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। इसका मतलब क्या होता है, ये भी अकेले काम नहीं करेगी। ठीक है,
ये भी अकेले काम नहीं करेगी, ये इनके, इसको भी इन दोनों में से कोई कैंडल चूज करनी पड़ेगी, देन इट विल बिकम ए वर्किंग स्टेट। समझ में आ गया? ये मेथड सही लगा समझने का? सेम चीज आपकी रेड कैंडल के साथ होगी। तो मैं आपको मार्केट का 50% पार्ट समझाऊंगा और बाकी का 50% पार्ट आप खुद समझ जाओ, क्योंकि वो मिरर होता है, वो मिरर मार्केट होती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँ। मिरर मार्केट वही होती है। आपको भाई एक साइड पढ़ना है, आपको जस्ट 50% पार्ट पढ़ना है मार्केट का, बाकी का एरिया मिरर होता है। चाहे तो आप 50% भी पढ़ सकते हो सिर्फ, चाहे आप देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। गोल्ड है, गोल्ड को अगर हम 30 मिनट्स या 4 आवर में खोलो तो बढ़ ही रहा है, तो क्या मुझे सेलिंग की मार्केट को समझने की जरूरत है इफ आई एम ट्रेडिंग इन गोल्ड? नहीं ना, तो क्यों पढ़ूं मैं सेलिंग की मार्केट? आई जस्ट यूज 50% ऑफ द नॉलेज एंड मैं उसको डिमांड के साथ जाऊंगा। मैं बस अप साइड में जाना चाहता हूँ, मैं नीचे नहीं देता ट्रेड, क्योंकि हम दोनों साइड में ट्रेड ले सकते हैं, नए लोगों के लिए। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ गया? अब जब मैं इन दोनों कैंडल्स को, इन दोनों में से कोई एक कैंडल चूज करनी पड़ेगी, डिपेंड करता है इनकी लोकेशन के हिसाब से, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि लोकेशन कैसे मैटर। ये तो पहले शेप होगी। देखो यही है जो है, बस बस इसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये 5 कैंडल सबसे खतरनाक है, ठीक है? बाकी इनके कलर चेंज होते रहेंगे। शेप, ये मैंने क्या बोला, शेप एनालिसिस होना चाहिए आपका। अब ग्रीन कैंडल हमारी नीचे खुलती है और ऊपर बंद हो जाती है, रेड कैंडल हमारी ऊपर खुलती है और नीचे बंद हो जाती है। तो इसमें इसमें कैंडल यहां से ओपन होगी और यहां क्लोज हो जाएगी, इसमें कैंडल यहां से ओपन होगी और यहां क्लोज हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप इसमें बिल्कुल सेम रहेगा, सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, बस ऊपर की 2 कैंडल। अब मैं कहता हूं मैं इन दोनों कैंडल को कंबाइन कर रहा हूं, इन्वर्टेड हैमर को और इस मारूबोजू को। तो कैसे कैंडल बनेगी? ग्रीन कैंडल बनी, यहां क्लोज हो गई, यहां क्लोज होगी तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी यहां पर, फिर ये कैंडल बनी। ये क्या बन गया? एक बुलिश एंगल, पॉजिटिव एनगल्फिंग। हम इसे पॉजिटिव एनगल्फिंग कहते हैं, यानी कि एनगल्फ, जब आपकी पिछली कैंडल के हाई को अगली कैंडल क्रॉस करके बॉडी क्लोज कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज द एनगल्फिंग। ठीक है? इसका नाम चेंज कर, वैसे एनगल्फिंग बोलो ज्यादा सिंपल है, जस्ट से एनगल्फिंग। ये एक एनगल्फिंग। अब ये किस कैंडल से हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलिश है पॉजिटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट जस्ट एनगल्फिंग। सेम चीज आपकी हैमर के साथ। अगर मैं हैमर के साथ आपका रेड कैंडल ऐड कर दूं, मान लो ये हैमर है, हैमर कहाँ ओपन हुआ? नीचे। क्लोज कहाँ हुआ? ऊपर। तो अगली कैंडल यहां ओपन होगी और ये आगे नीचे, नीचे हो गई एनगल्फ। तो दिस इज ए बियरिश एनगल्फिंग, क्योंकि नीचे एनगल्फ हुई है। जब नीचे एनगल्फ हुई है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाना चाहती है, सिंपल। दिस इज ए नेगेटिव कैंडल, दिस इज ए पॉजिटिव कैंडल। बस आपको इनके साथ कलाकारियां करनी है थोड़ी सी, तभी आपको मजा आएगा इसमें करने में। सिंपल से सेटअप से ही, ठीक है? बाद में हम देखेंगे कि इनको कहाँ देखना है, अभी हर जगह नहीं देख सकते ना इनको, इनकी भी देखने की जगह होती है। समझ में आया? सिंपल है पहले से बहुत। सेम चीज स्पिनिंग टॉप के साथ है, आप ऊपर नीचे इनमें कोई भी कैंडल लगा दो, ये उस डायरेक्शन में भागना शुरू करेगी। जितना सिंपल रखोगे उतना सिंपल मजा आएगा। अब इसमें कॉम्प्लेक्स कर दोगे, ये कैंडल कैसे, ये कैंडल, अरे भाई ये सिंपल चीज रखो ना, एनगल्फ हो गई तो ठीक है, एनगल्फिंग नहीं हुई नीचे है। अब इसमें क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है, ये सब सवाल मत पूछो। जितना ज्यादा डीप में देखोगे उतना ज्यादा दिमाग ही खराब होगा, जितना कम समझोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है? अप्लाई ज्यादा करो, समझो कम। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? मजा आया? सेम चीज आपकी रेड कैंडल के साथ होती है, जिन्हें आप इजीली ऐसे ही समझ सकते हो, उन्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। सो दिस इज कॉल्ड 1 CP एंड दिस इज कॉल्ड 2 CP। 2 CP तक ही सबसे बेस्ट है, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन मत यूज करना, कंफ्यूज हो जाओगे और बेकार भी है। समझ में आ गया? सिंपल, दैट्स इट। ये था गाइस आपका सिंपल सा आज का टॉपिक, कि कैसे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं और कैसे अगली कैंडल बनती है। मैं ये नहीं बताऊंगा ये देखो ये विक है, ये जो है यहाँ से बॉडी है, ये यहाँ नीचे आ रही है, ये बॉडी अलग हो गई, नीचे की शेडो है, ऊपर की विक है। अरे नहीं, इसको इसको विक मत बोल देना तुम, जैसे मैं पहले बोलता था, मैं अपना ही मजाक बना रहा हूँ एक तरह से। नीचे की चीज तुम विक, तुम्हें शेडो ही बोलनी है। और अगर ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल, तो ये वीक हो जाएगी। अब ऐसे नहीं, ये सब नहीं करना आप कुछ भी, ठीक है? मैंने क्या बोला, मेकिंग थिंग्स सिंपल। इसका मतलब जस्ट यूज शेप्स,
जस्ट यूज सिंपल शेप्स. If you do this, you will get amazing results. अमेजिंग रिजल्ट जब आप मार्केट को देखोगे. ठीक है. अब ये आज का टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ है. आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क समझ लो, अगर कर सकते हो तो. बाकी तो मर्जी है तुम्हारी, नहीं करना तो ठीक है. क्या करना है आपको? पुराना चार्ट खोलना है किसी भी एसेट का, किसी का भी, बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, जो भी आपको अच्छा लगता है. उसमें इस तरीके की कैंडल से फाइंड करनी है कहीं भी, और देखना है उनमें से कितनी काम कर रही है, कितनी नहीं कर रही है. एक गूगल शीट बना लेना. कैंडल नेम, कैंडल शेप, सॉरी कैंडल शेप याद रखना. कैंडल शेप, एनगल्फिंग, और फिर बाद में सिर्फ एनगल्फिंग ढूंढनी है और कुछ नहीं करना. नीचे की एनगल्फिंग, ऊपर की एनगल्फिंग. कम से कम 100 कैंडल फाइंड आउट करो ऐसी एनगल्फिंग वाली, बेयरिश हो या बुलिश हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. यस. मैं आपको कुछ एनगल्फिंग्स बना के दिखा देता हूँ. एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आ जाएगा. जैसे एक रेड कलर की हैमर होता है, एक रेड हैमर हो जाता है. ठीक है. उसमें इस तरीके से कैंडल बन जाती है. हमेशा याद रखना इसका हाई जो है वो फिल होना चाहिए बस. इसके ऊपर वीक होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये कैंडल हो जाएगी आपकी एक तो. तुम्हारा ही फायदा है. उसके बाद ऐसे ही है. ठीक है. ये बन गई. फिर ऐसे ही है. ये बन गई. यहाँ से, सॉरी, इस जगह से. ठीक है. फिर ऐसे हो गई आपकी. सॉरी, यहाँ से. ठीक है. तो ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये तो मैंने बना के दिखा दिया तुम्हें शायद, है ना? हाँ. ये देखो, ये ऐसी कैंडल की शेप है. मैंने क्या बोला, नाम वाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है यार. कुछ कोई ज़रूरत नहीं नाम वाम याद रखने की आप लोगों को. नथिंग, नो नीड. जस्ट रिमेंबर द शेप एंड मेक मनी. ठीक है. ऐसी कुछ कैंडल की शेप देख लेना अपनी साइड से भी. मैंने बस कुछ बेसिक्स बना दिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा. लगभग सारी चीज़ सेम ही होती है. ओके.